नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है और जगह जगह इसके लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। राहुल गांधी खुद एक कार्यक्रम में पहुंचे, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। लेकिन जो चर्चा थी वो सबसे ज़्यादा फिर वही थी कि 2 दिन के बाद राहुल गांधी दिखे थे और राहुल गांधी इस बार, क्योंकि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो वो इस बार टी शर्ट के साथ कुछ कपड़े पहन के आते हैं, जैकेट और गर्म कपड़े पहन के आते हैं या नहीं। खूब चर्चा थी, लेकिन इस बार फिर वही हुआ और 2 दिन बाद एक बार फिर कड़कड़ाती सर्दी में भी राहुल गांधी सिर्फ एक हाफ टी शर्ट में दिखाई दिए। अब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, क्या कुछ उनसे पूछा, पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर हम आपसे आगे की चर्चा करते हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ठीक है, टी शर्ट ही रहेगी क्या लगा था? चल रही है। तो देखा आपने ये वीडियो। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि राहुल गांधी टी शर्ट में हैं। पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं कि आज फिर आप टी शर्ट में, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो काफी मजेदार था, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक ये टी शर्ट चल रही है तब तक चल रही है, आगे देखते हैं। हालांकि अब इस पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इसे? राहुल गांधी कड़कड़ाती सर्दी में लगातार टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं, 2 दिन बाद दिखाई दिए फिर भी वही टी शर्ट में, तो किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखो चेतन, 2-3-4 तरीके के सवाल होते हैं। जैसे एक होता है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसके अलावा एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। इस तरह से एक और सवाल इसमें ऐड हो गया कि राहुल गांधी को सर्दी क्यों नहीं लगती है। अब इसमें जो एनालाइज करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की टीम ने इस चीज़ को एक इवेंट की तरह ले लिया है, जो कि एक सेंटर पॉइंट हो गया, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा से ये कहते रहे कि उनको मीडिया कवरेज नहीं मिल रही, तो कम से कम टी शर्ट के बहाने अब उन्हें मीडिया कवरेज तो मिल ही रही है। इसी टी शर्ट को लेकर बीजेपी जो है राहुल गांधी पर हमला करती थी। अमित शाह ने एक ज़माने में कहा था कि विदेशी टी शर्ट पहनकर आप जो है भारत जोड़ने निकले हैं। तो टी शर्ट इतने की है, टी शर्ट इतनी महंगी है, टी शर्ट इतने बार उसको टारगेट किया गया कि जिसको बोलते हैं आपदा में अवसर तलाश लेना। तो राहुल गांधी की टीम ने कहीं ना कहीं आपदा में अवसर तलाश लिया है कि कम से कम इस टी शर्ट की वजह से चर्चा तो होगी, और चर्चा भारत में नहीं हो रही है बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी बताया जा रहा है कि इस टी शर्ट की वजह से भारत जोड़ो यात्रा पर आर्टिकल लिख रही है। टी शर्ट सेंटर में है, लेकिन उसके साथ में दूसरी इन्फॉर्मेशन के तहत कम से कम भारत जोड़ो यात्रा को कवरेज तो मिल जाएगी। ये ठीक वैसा ही एक ज़माने में अगर याद होगा जिस वजह से कांग्रेस को हालांकि काफ़ी नुकसान हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मणिशंकर अय्यर ने नीच शब्द का इस्तेमाल किया था। उस दौरान जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है एक भाषण दे रहे थे, इधर उन्होंने नीच बोला, प्रधानमंत्री मोदी ने उस भाषण का इस्तेमाल, उस शब्द का इस्तेमाल और उस अपने आप को किए गए टारगेट का इस्तेमाल तुरंत अपनी रैली में किया, और उसका एक राजनीतिक लाभ या वोट के लिहाज से लाभ देखे तो उसको भुनाया। ये बीजेपी की एक कला है कि जब भी कोई तीर उनके ऊपर चलाया जाता है तो उस तीर का इस्तेमाल किस तरीके से अपने फायदे के लिए करना है, ये बीजेपी की जो रणनीति रहती है उसमें ये खूब दिखता है। कभी भी कोई भी हमला हो, जैसे चौकीदार वाला आपने हमला देखा होगा कि चौकीदार चोर है, तुरंत उस पूरे उसको अटैक को घुमा दिया कि मैं भी चौकीदार, नया ट्रेंड के तौर पर चला है, उसको नया उसका एलिमेंट बना दिया। इन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है, मोदी ने तुरंत उसको चेंज करके बोल दिया मैं भी चौकीदार, और उसके बाद उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल भी कर दिया। फिर जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी नेता थे, सब ने मैं भी चौकीदार, और वो मैं भी चौकीदार इतने लेवल पे उसके प्रमोशनल वीडियो भी आ गए, इतने मेगा लेवल पे वो हिट हुआ कि पूरा का पूरा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया उस चुनाव में। तो किसी भी अटैक को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, ये बीजेपी को तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से पत्रकार जो उनके लोगों को इस चीज़ का इंतजार नहीं था कि कांग्रेस का स्थापना दिवस है, राहुल गांधी आएंगे, राजनीतिक तौर पर क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, या खड़गे क्या बोलेंगे, वो सब साइड में। जैसे राहुल गांधी आए तुरंत पत्रकारों ने कहा कि बाबा आज फिर टी शर्ट में। राहुल गांधी ने बड़ा मस्त वाला अंदाज में जवाब दिया कि जब तक चल रही है टी शर्ट तब तक चला रहे हैं, जब नहीं चलेगी तब देखेंगे। तो ये एक कनेक्ट पैदा करने की कोशिश। और एक और चीज़ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कांग्रेस के कई नेता जो हैं अब अपने भाषणों को हिंदी में देने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे पहले जो देखा जाता था कांग्रेस के नेता जो ज़्यादातर कोशिश करते थे अंग्रेजी में भाषण देने की। अब ये कोई रणनीति के तहत है कि क्योंकि आपकी मैक्सिमम ऑडियंस, अगर आप नॉर्थ इंडिया को टारगेट करते हैं, यूपी को, बिहार को और बाकी को टारगेट करते हैं, तो आपकी मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो हिंदी बेल्ट की है। अंग्रेजी जो है एलीट क्लास की लैंग्वेज मानी जाती है, हालांकि अब इंग्लिश जो है उस तरह से नहीं जो ज़्यादा लोग ना बोलते हो ना समझते हो, लगभग सभी समझते हैं, लेकिन फिर भी
एक कनेक्ट जो ग्रास रूट लेवल पर है, जो किसानों से है, उस कनेक्ट को करने के लिए आपको अभी भी, आज भी अगर नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो हिंदी भाषा चाहिए। तो अब इसे रणनीति के तौर पे यूज़ कर रही, क्योंकि आज देख रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी कई मौके पर हिंदी में, क्योंकि उनकी हिंदी जो है उतनी साफ नहीं है, क्योंकि वो साउथ से आते हैं। बावजूद इसके वो प्रयास यही करते हैं कि हिंदी में ही कनेक्ट किया जाए। एक अलग तरीके की राजनीति करने की कोशिश जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन टी शर्ट के मामले में जहाँ तक सवाल है कि राहुल गांधी को सर्दी क्यों नहीं लगती, और ये टी शर्ट जब ये टी शर्ट चेंज करेंगे, जब कुछ और पहनकर आएंगे, तब भी वो खबर बनेगी। क्योंकि आप देखिए जो भी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया है वो इस चीज़ को कवर कर रही है। तो यहाँ पर एक कोशिश इनकी यही है कि कम से कम जो है इस टी शर्ट के बहाने ही भारत जोड़ो यात्रा के लिए कवरेज जुटाई जाए। भारत जोड़ो यात्रा से ज़्यादा चर्चा तो राहुल गांधी की टी शर्ट की हो रही है। नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने साफ तौर पर तंज कसते हुए कहा कि कोई बता दे राहुल गांधी को कि सर्दी आ गई है। मैं कांग्रेस से आग्रह करता हूं कि वो बता दें। उस पर क्या कहेंगे? इसमें यही राहुल गांधी खुद भी इस चीज़ को बोलते हैं कि मेरी छवि को खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इसका हालांकि उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, उन्होंने ये दावा जरूर किया कि करोड़ रुपए खर्च किए गए मेरी छवि को खराब करने के लिए। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते थे कि जो पप्पू वाली छवि बनाई गई, जो सोशल मीडिया पर या आम जन में बहुत पॉपुलर है उनका इंप्रेशन, उस चीज़ को जो है बीजेपी ने गढ़ा है। और शायद उसी संदर्भ में नरोत्तम मिश्रा ने बोला कि उनको कोई बता दे, यानी उन्होंने कहा तो नहीं, पप्पू तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उनको कोई बता दे कि सर्दियां आ गई हैं भाई। मतलब उनको पता ही चल रहा है कि मौसम बदल गया है और आप जो है अपनी ही धुन में हैं। तो वो उन्होंने कटाक्ष किया। ये कोशिश है कि किस तरीके से ये टी शर्ट वाली जो राजनीति नहीं चल रही है, कुछ लेने वाली बातों पर तंज कसा गया। भाजपा के मंत्री ने कहा था कि ये जो लेते हैं दवाई वो हमारे वीर जवानों को भी बता दें। हाँ, वो अलग अलग तरीके से है दवाई की बात। जो कुछ लोग जो है दवाई जो है उसको क्या बोलें उसको, कि सर्दी में गर्मी का एहसास वाली दवाई है, उससे कनेक्ट करके बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो लेके सेट रहते हैं। तो अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया पे अलग अलग बयान हैं। लेकिन फिलहाल यही है कि राहुल गांधी की टी शर्ट कम से कम जो है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मीडिया कवरेज तो दिलवा ही रही है, जिसका वो आरोप लगाते रहते हैं। कम से कम ये बात तो नहीं कह पाएंगे। और ये टी शर्ट वो कितने दिनों तक कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो लोग यहाँ रहते हैं वो इस चीज़ को अच्छे से महसूस करते हैं। दिल्ली में ठंड जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ रही है। इसके अलावा जब इंदिरा गांधी के समाधि स्थल पर गए थे तब भी वो टी शर्ट में ही नज़र आए थे। तो कड़ाके की ठंड में, ठंड जितनी ज़्यादा तेज़ है उतना इनका टी शर्ट पे देखना उतना ही ज़्यादा खबर बन जाती है। बिल्कुल 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 सही कहा सर आपने। तो पूरे उत्तर भारत में कड़कड़ाती सर्दी है, लेकिन उस बीच भी राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में ही है। अब जो उन पर बातें तंज भरे लहजे में जो कही जा रही हैं कि वो ऐसी कुछ दवाई लेते हैं या उनको पता ही नहीं है कि मौसम चेंज हो गया है, तो इस तरह की बातें जो लगातार की जा रही हैं। हालांकि आज भी वो अपने कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हाफ टी शर्ट में दिखाई दी है, वो भी चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन अब सबसे ज़्यादा चर्चा ये है कि राहुल गांधी क्या पूरी सर्दी ऐसी निकालने वाले हैं, और क्या अगर वो अगली बार जब कैमरे में दिखेंगे तो टी शर्ट में ही दिखने वाले हैं या कुछ जैकेट या कुछ गर्म कपड़े पहनेंगे। तो ये बात भी लोगों के मन में, शायद लोगों को नींद उनकी बेचैन। निश्चित तौर पर चेतन ये रणनीति का हिस्सा है, कांग्रेस की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है कहीं ना कहीं ये चीज़ आप मान के जी। अब वो जो भी हो, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि टी शर्ट की वजह से ही सही, पहले टी शर्ट के दाम को लेकर और अब हाफ टी शर्ट को लेकर चर्चा में उनकी टी शर्ट भी है, राहुल गांधी खूब है और भारत जोड़ो यात्रा भी है। तो इस पर जो तमाम कांग्रेस समर्थक हैं वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। अब खैर जो भी है, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज़ के साथ। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।